नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी के यानी कि संविधान राज्य व्यवस्था के बैकग्राउंड की बात की थी, पृष्ठभूमि कि हमारा संविधान किस प्रकार से और कैसे बना है। तो आइए आज संविधान निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की बात करते हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ और क्या क्या आवश्यकताएं पड़ी और किस तरीके से हमारा संविधान ये बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ और लागू किया गया। तो पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन की बात की थी। कैबिनेट मिशन 1946, जो कैबिनेट मिशन था यह सन 1946 में 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को प्रकाशित किया गया, यानी जनता के सामने पेश किया गया कि इस मिशन में हम क्या क्या बात करते हैं। तो हमारे संविधान का निर्माण इसी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत ही हुआ है। और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। स्टैफर्ड क्रिप्स, दूसरे पैथिक लॉरेंस और तीसरे सदस्य थे एवी एलेक्जेंडर। ये जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और जो पैथिक लॉरेंस थे ये सेक्रेटरी थे भारत के, यानी भारत सचिव। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। और जो एवी एलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे। एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कैबिनेट मिशन के तहत जो हमारे संविधान का निर्माण हुआ है उसमें कितने सदस्य थे। तो सदस्यों की संख्या है 3। और अगर नाम पूछा जाता है सदस्यों का तो नंबर 1 स्टैफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। नंबर 2 पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे। नंबर 3 एवी एलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। तो इन 3 लोगों ने इस मिशन को पेश किया जनता के सामने। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली क्यों पहुंचा? क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है। तो जो कोई भी मिशन या जो कोई भी बाहर से आएगा, विदेश से आएगा, तो सबसे पहले वो दिल्ली यानी भारत की राजधानी में ही प्रवेश करेगा, क्योंकि वहीं से सब कुछ आगे की शुरुआत होती। और उसके बाद 16 मई 1946 को ये प्रकाशित हुआ। सोलह मई 1946 को ये मिशन प्रकाशित हुआ। तो आशा है कि आप सभी लोगों को ये कैबिनेट मिशन समझ आ गया होगा। अब इसके तहत कैसे क्या सीटों का आवंटन हुआ, कितने क्या संविधान सभा में सदस्य थे, उन सब की बात की जाती है। तो संविधान सभा का निर्माण इस मिशन के तहत हुआ। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। टोटल 389 सदस्य थे।
जो 296 सदस्य थे 389 में से, वो ब्रिटिश भारत से थे, और जो 93 सदस्य थे ये थे देसी रियासतों से। इनको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। 292 जो सदस्य थे ये 11 गवर्नरों के प्रांत से थे। ग्यारह गवर्नरों के प्रांत से, और जो शेष 4 बचे सदस्य ये थे मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। मुख्य आयुक्तों के प्रांत से। तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए। संविधान सभा में 389 सदस्यों में से 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे, और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे। तो ब्रिटिश भारत और आज के भारत में अंतर ये है, जैसे मान लो कि ये भारत है तो आधा इधर मान लो ब्रिटिश भारत और ये स्वतंत्र भारत मान लेते हैं। अठारह की जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको लगा कि भारतीय लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा दिन तक वहाँ सक्षम तरीके से रह पाना मुश्किल है। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी ब्रिटेन की महारानी ने कि हम ब्रिटिशर्स यानी हम अंग्रेज़ लोग जितने भारत पर कब्जा कर चुके हैं सिर्फ उतने भारत पर ही सीमित रहेंगे, उसके आगे हम कब्जा नहीं करेंगे। तो इसीलिए जितने भारत पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से यानी प्रदर्शित होने वाला जो शासन था उसको ब्रिटिश भारत के अंतर्गत रखा गया। बाकी जो स्वतंत्र भारत था यहाँ अंग्रेज़ों द्वारा ही नामित या चुने गए जो राजा लोग होते थे वो शासन करते थे। हालांकि ये राजा लोग अंग्रेज़ों के अंडर ही काम करते थे। और बात आती है देसी रियासतों की, तो देसी रियासतें थीं वो थी 563। सॉरी 562 देसी रियासतें थीं, जिनमें से 562 देसी रियासतों में से 559 जो रियासतें थीं उन्होंने स्वेच्छा से भारत में विलय कर लिया, यानी वो भारत के साथ मिल गए। जब संविधान बनाया गया तो 562 में से 559 देसी रियासतों ने अपने आप भारत में शामिल होने का प्रस्ताव पारित कर दिया या प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बात आती है 3 जो देसी रियासतें थीं ये भारत में शामिल नहीं होना चाहती थीं। वो 3 देसी रियासतें कौन थीं? जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 2 हैदराबाद, नंबर 3 जूनागढ़। ये 3 देसी रियासतें जो थीं ये भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहती थीं। जो जम्मू कश्मीर है इसकी अलग एक कहानी है। अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में जम्मू कश्मीर बेचा था। महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा हरि सिंह ने जब उत्तर पश्चिम से ज़्यादा हमले होने लगे, कबीलाई हमले, तो महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने के लिए प्रस्ताव पर साइन कर दिया और भारत के साथ जम्मू कश्मीर
मिल गया यानी विलय हो गया। फिर बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ जनमत संग्रह से भारत में शामिल हो गया, जनमत संग्रह से भारत में शामिल हो गया। फिर तीसरे नंबर पर जो हैदराबाद है, हैदराबाद पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता था। जो हैदराबाद का निज़ाम था उसका कहना था कि हम भारत के साथ नहीं, हम देसी रियासत यानी स्वतंत्र शासन करने वाले हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने सोचा कि इस प्रकार से ये हैदराबाद जो है भारत में शामिल नहीं हो पाएगा। और फिर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा था कि जो भी स्वतंत्र रियासत है वो अपनी मर्जी से शासन चला सकती है। तो निज़ाम ने सोचा कि यूएन हमारा समर्थन करेगा, तो यूएन में हैदराबाद के निज़ाम ने भेजा कि हमको ज़बरदस्ती अपने भारत में मिला रहे हैं। तो यूएन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो किया। पोलो यानी कि इसमें सेना को पुलिस की वर्दी पहनाकर हैदराबाद भेज दिया। निज़ाम की ठुकाई अच्छे से हो गई, जिससे कि निज़ाम को भी मजबूरी में भारत में शामिल होना पड़ा। तो जितनी भी देसी रियासतें हैं उनको भारत में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी को आता है तो पटेल जी हैं। उनके कारण ही ये सभी देसी रियासतें भारत में शामिल हुई। तो 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आए और 296 में से 292 जो थे वो 11 गवर्नरों के प्रांतों से थे और जो 4 थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांत से थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांत जो 4 थे वो थे दिल्ली नंबर 2, अजमेर नंबर 3, कुर्ग नंबर 4, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये जो 4 थे ये मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। ये चारों दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। जो सीटों का आवंटन हुआ वो प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। तो जब चुनाव हुआ जब पार्टियों का चुनाव हुआ तो 296 जो सदस्य थे यानी 296 सीटों पर जो चुनाव हुए नंबर 1 कांग्रेस, नंबर 2 मुस्लिम लीग, नंबर 3 अन्य जो भी पार्टियां हों। तो कांग्रेस को इस चुनाव में 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। जो अन्य पार्टियां थी छोटी मोटी उनको लगभग 15 सीटें मिली। इस प्रकार से कांग्रेस को बहुमत मिला, जिससे कि कांग्रेस कानून बनाने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी हो गई। फिर बात आती है कि जब संविधान सभा का चुनाव हो गया उसके बाद कुछ बैठकें हुई, जिन बैठकों में विचार विमर्श यानी चर्चा की गई कि संविधान कैसे बनाया जाएगा। संविधान सभा की बैठक जो
पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि यही उस सभा में सबसे वरिष्ठ थे। इस पहली सभा में लगभग 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फिर दूसरी बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर 1946। इस बैठक को संविधान सभा का परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रथम राष्ट्रपति थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये 2 बैठकें हुई। इसके बाद फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये नेहरू जी ने पेश किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी कि ऐसा एक दस्तावेज जिसमें सब कुछ प्रारूप बना हो कि किस प्रकार से हमारे संविधान का निर्माण होना चाहिए, जिसको हम लोग आगे उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में पढ़ेंगे। उसी को प्रस्तुत किया नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कि अपने भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि वो किस ढांचे पर बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए। तो उसको पेश किया 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने। इन घटनाओं के बाद बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग कब अपनाया गया। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया किसने? संविधान सभा ने। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा। इसकी रचना की थी पिंगली वेंकैया नायडू ने। पिंगली वेंकैया नायडू ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की थी यानी किसने बनाया था। तो नाम आता है पिंगली वेंकैया नायडू जी का। 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, जिसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया नायडू ने जिसको डिजाइन किया था यानी बनाया था। फिर अगला घटनाक्रम है 15 अगस्त 1947। इस डेट को हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। फिर 3 जून की बात ध्यान रखने वाली है, 1947। इसको माउंट बेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। माउंट बेटन प्लान। इसके तहत भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया, भारत का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया गया 3 जून 1947 के लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत। इसमें संविधान सभा के सदस्य जो
पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, क्योंकि पहले संविधान सभा एक ही में थी और संविधान सभा में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था ये हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान का संविधान बन रहा है, हमको अलग देश चाहिए पाकिस्तान। तो वो इस संविधान सभा में शामिल नहीं हुए और गांधी जी अपना राजनीतिक करियर नहीं चमकाना चाहते थे, तो गांधी जी इसलिए संविधान सभा में नहीं शामिल हुए। तो अपने भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या कम होकर 299 बची, क्योंकि बाकी लोग पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। पाकिस्तान की संविधान सभा में भारतीय संविधान सभा से यानी 389 सदस्यों में से जो लोग चले गए वो पाकिस्तान की संविधान सभा में सम्मिलित हो गए, वहाँ के संविधान बनाने में भागीदारी निभाई। ऐसा माना जाता कि पाकिस्तान के लोग ये चाहते थे कि हमारा एक स्वतंत्र राष्ट्र अलग बनाया जाए जिसको हम अपने हिसाब से चला सकें। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसी जिद पर अड़े रहे कि हमको अलग देश चाहिए, हम इस देश में नहीं रहेंगे। तो उनके लिए लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो पाकिस्तान के जो संविधान सभा के सदस्य थे वो अपनी भारतीय संविधान सभा से ही निकलकर उस संविधान सभा में गए। उम्मीद है कि ये बेसिक जानकारी आप लोगों को समझ आई होगी। कृपया नोट्स भी साथ में बनाते चलें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। आप सभी लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल उस पर प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका फ्री स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। धन्यवाद।